हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। आप सब कैसे हैं? घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कोरोना का कहर पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना के कहर से, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो हमें सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ छोटी छोटी बातों को हमें अपनी आदतों में डाल लेना है, जिससे हम कोरोना से बच पाएंगे। तो सबसे पहली आदत है, करेंसी को लेके कोशिश ये करें कि आप जो है एटीएम कार्ड्स और करेंसी नोट को यूज़ ना करें, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक इस तरह का, देखिए बैग मैंने निकाल के रखा है, इस तरह का बैग रखें, उसमें डाल के कहीं सुरक्षित जगह बच्चों से दूर रखें। और नोट यूज़ करने के बाद आप हाथ में हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें। कोशिश करें कि आप पेटीएम या फ़ोनपे से पे करें, एटीएम कार्ड और नोट ना यूज़ करें। अगर घर के बाहर सब्जियां आती भी हैं तो हमेशा मास्क पहन के ही सब्जी लेने जाएं और सब्जियों को ज़्यादा हाथ ना लगाएं। सब्जी वाले ने अगर मास्क ना लगाया हो तो उसे भी टोके कि वो भी मास्क लगाए, और इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। कोरोना ऐसा वायरस है कि कहीं से भी आपके घर में एंट्री कर सकता है, इसलिए कपड़े घर में ही धोएं और घर में ही आयरन करें, उसे बाहर लॉन्ड्री में ना दें। तो ये आदत भी आपको बदलनी पड़ेगी। ये कपड़ों को अपने ही घर में वॉशिंग मशीन या हाथ से धोएं और खुद ही आयरन करें। अपनी आदतों में ये भी शामिल करिए कि जब भी बाहर से आएँ तो कपड़े को अलमारी में ना रखें। जो कपड़े आपने पहने हैं उसे हमेशा जब भी बाहर से आएँ धोने के लिए डाल दें, चाहे वॉशिंग मशीन में डाल दें या कोई स्पेस रखें, बाल्टी रखें, वहाँ कपड़े डाल दीजिए और कपड़ों को धोइए। धोते समय आप एक ढक्कन डिटॉल ज़रूर डाल दें, साथ में सर्फ और साबुन में कपड़ों को धोइए। जो भी कपड़े आप धोएं उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। कोशिश ये करें कि कपड़ों को सुबह ही धुलें और उसे धूप में ही सुखाएं। तेज़ धूप में भी वायरस खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम टाइम पर अपने मोबाइल को सैनिटाइज़ करना ना भूलें। जब भी आप कहीं बाहर से घर में एंट्री करते हैं तो अपने मोबाइल को सबसे पहले सैनिटाइज़ करें, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी आपके हाथों से मोबाइल ले लेते हैं और यूज़ करने लगते हैं। इससे वायरस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं तो बार बार आप मोबाइल यूज़ करते हैं। आपने अगर पेटीएम किया है तो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल को सैनिटाइज़ ज़रूर करिए। इसके लिए आप सिंपली कोई भी हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए, लेकिन आप हैंड सैनिटाइज़र अच्छा वाला होना चाहिए जिसमें 70% अल्कोहल हो। आप उससे अपने मोबाइल को सैनिटाइज कर सकते हैं। कपड़े पे लगाइए या किसी टिश्यू पेपर पे लगाइए सैनिटाइज़र और साफ़ करिए। घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट ज़रूर डालें, जैसे कि लाइजॉल है, फिनाइल है, या आप डिटॉल एक ढक्कन डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, क्योंकि इस समय चींटियाँ आने के चांसेस भी हैं, तो 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। साथ में आप 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालें। जो भी डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए वो आप डालें, तो इससे भी जो वायरस है उसके ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इससे आपका पोछा भी साफ़ होता रहेगा, उसमें गंदगी नहीं चिपकेगी, क्योंकि आपने इसमें डिटर्जेंट डाला हुआ है, और आपका फर्श भी काफ़ी शाइन करेगा। पूरे घर में दिन भर में कम से कम एक बार पोछा ज़रूर लगाएं। अगर कोई बाहर से आया है तो जूते और चप्पल को बाहर रखने के लिए ही जगह बनाएं, घर में उसकी एंट्री ना करें। घर में सफाई की भी आदत आप डाल लीजिए। घर के हर सदस्य को आप घर की सफाई का विशेष ध्यान देना है। सब मिलके काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। कुछ डिसइंफेक्टेंट मैंने लिए हैं, लाइजॉल, डिटॉल, सैनिटाइज़र। दिन में कम से कम एक बार, और अगर कोई बाहर से घर में आए तो हमें ये यूज़ करना है। एक बॉल लेंगे, इसको अलग ही रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे। आप चाहें तो कोई स्प्रे बोतल में भी इसको डाल के रख सकते हैं। उसमें हम 1 ढक्कन डिटॉल डालेंगे और 1 ढक्कन हम लाइजॉल डालेंगे। अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर या तो आप इसको स्प्रे बोतल में डाल लीजिए, स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। खाना बनाने से पहले और बाद में हम इस क्लीनर को यूज़ करेंगे। इस तरह से स्लैब को साफ़ करेंगे, और साथ में घर की वो सारी चीज़ें हमें साफ़ करनी है जिसे हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं।
साथ में हम किचन के कंटेनर्स को भी साफ़ करते चलेंगे, जो कि हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे चाय की पत्ती, चीनी, नमक, जिसको आप बार बार यूज़ करते हैं उसको आप साफ़ करते रहेंगे। दिन में कम से कम एक बार आपको टाइम निकालना है। इस तरह से कंटेनर्स को साफ़ करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। इंडक्शन को साफ़ करेंगे तो जो भी चीज़ें आप घर में बार बार यूज़ करते हैं उसे आप दिन में कम से कम एक बार ज़रूर साफ़ करें। अगर कोई बाहर जाता है, बाहर से आता है तो फिर से साफ़। उसी क्लीनर से हम आरओ के टैप को और उसके आसपास के एरिया साफ़ करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर है, गैस चूल्हे को और उसके नॉब को अच्छी तरह से साफ़ करें। लाइटर है तो इसको भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव के बटन्स और हैंडल्स को, वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के बाद उनके जो बटन्स हैं उनको सैनिटाइज करेंगे। साथ में जितने भी दरवाजे और खिड़की हैं जिनके हैंडल्स हैं, जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, उनको भी हम सैनिटाइज करते रहेंगे। जैसे फ्रिज का हैंडल है, बच्चों के खिलौने हैं, ब्लॉक्स हैं जिनको बच्चे मुंह में डालते हैं, तो उनको भी सैनिटाइज करते रहना चाहिए। टाइम टाइम पे कम से कम पानी से अच्छी तरह से धो देना चाहिए। और जो ये डिटॉल और लाइजल वाला पानी बचा हुआ है, इसको आप जो है अपने किचन के सिंक में डाल के छोड़ दीजिए या बेसिन में डाल सकते हैं। जिस भी गाड़ी से आप बाहर जाएं घर के, चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, उसको कोशिश करें कि घर के अंदर ना लाएं, घर के बाहर ही खड़ा रखें। जब भी बाहर से आएँ तो अपनी गाड़ी, स्कूटी के जो हैंडल्स होते हैं, डोर होते हैं, उनको ज़रूर सैनिटाइज करें। घर के स्विचेस को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो बाहर की डोरबेल होती है जिसको बाहर के से आने के बाद लोग प्रेस करते हैं, तो उसको भी सफाई का ध्यान रखना है, उसको भी टाइम टाइम पे सैनिटाइज करते रहना है। और उसके लिए आप इस तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। तो सैनिटाइज़र आप ले सकते हैं थोड़ा सा ब्रश में, और ब्रश की मदद से इसको साफ़ करिए। कोशिश ये करिए कि पानी ना लगाएं। जैसा कि मैंने बताया, बाहर की डोरबेल है उसको आपको ज़रूर साफ़ करते रहना है। जब भी कोई बाहर से आए तो उसको ज़रूर साफ़ करें। मेटल और धातुओं पर कोरोना वायरस ज़्यादा समय तक रखता है, कम से कम 2 दिन तक रहता है। तो घर के जो बर्तन हैं उनको हमें अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करके धो के रखना है। बर्तनों को सिंक में इकट्ठा नहीं होने देना है क्योंकि उससे बैक्टीरिया बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप कार से शॉपिंग कर रहे हैं या मार्केट गए हैं तो जब भी आप शॉपिंग करके आए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही स्टीयरिंग को छुएं। अगर आपने गलती से स्टीयरिंग छू भी दी है तो आप उसको ज़रूर सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करना ना भूलें। इसके लिए आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। जब भी बाहर से घर आएँ तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक ज़रूर धोएं। साबुन लगा लें और पानी बंद कर दें, और जब हाथ धोना हो तो पानी को ऑन करें। साथ में जो नल है उसके टैप को भी ज़रूर धोएं। चाहे आप किसी भी जोन में रह रहे हो, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन या रेड जोन, आप मास्क लगाना ना भूलें। और मास्क लगाते इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। मास्क को इस तरह से निकालना है। आप अगर कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं या घर में बना मास्क यूज़ कर रहे हैं तो, या आप रुमाल या दुपट्टा लगा रहे हैं तो उसे घर आने के बाद धोने ज़रूर डाल दें। हो सके तो गर्म पानी में डालें, उसमें डिटर्जेंट और डेटॉल डालना ना भूलें। अच्छी तरह से धो के धूप में सुखाएं। कोई भी कच्चा खाना ना खाएं, खाने को अच्छी तरह से पका कर खाएं। कोशिश करें जैसे फल है, सब्जियां हैं, उनको अच्छी तरह से धोकर उसको पील ऑफ करके छिलके उतार कर खाएं। सलाद है, उनके छिलके उतार कर खाएं। पहले कहा जाता था कि छिलके उतार कर नहीं खानी चाहिए, बट ये कोरोना टाइम है और इस समय बिना छिलके उतारे हमें कोई भी फल या सब्जियां नहीं खानी है। अगर आपको कच्चा कोई भी चीज़ खानी, जैसे कि सलाद खाना है, तो उसके छिलके ज़रूर उतार दीजिए। सब्जियों को जब भी घर में लाएं तो उसे डायरेक्ट फ्रिज में ना रखें। उसको अच्छी तरह से पहले धो लें। अगर घर के बाहर व्यवस्था है तो घर के बाहर धो लें, नहीं तो बालकनी में एक बकेट में पानी भर के अच्छी तरह से धो लें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी लें, बहुत खौलता पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक और विनेगर डाल दें, तो इससे जो और बैक्टीरिया सब्जी में होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर सब्जियों को 1 मिनट तक गर्म पानी में रहने दें, फिर निकाल के सुखा लें, फिर फ्रिज में रखें। जनरल स्टोर से आप सामान खरीद के लाएं या किराने की दुकान से, तो कोशिश करें कि खुला सामान ना लें, पैकेट वाले सामान ही लें जिनके पैकेट सील होते हैं, और उसे साबुन के पानी में इस तरह से धो लें। 20 से 25 सेकंड पानी में रख के आप इसे धो के सुखा लें।
जो सामान ज़रूरी नहीं है पहले से लिस्ट बना लीजिए, और जो सामान एक हफ्ते बाद ख़त्म होगा उसको पहले से मंगा लीजिए, और सामान को 72 घंटे के लिए आप किसी स्थान पर रख के छोड़ दें जो कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। जो सामान बहुत ज़रूरी है उसे आप धो के साबुन के पानी से धो के यूज़ कर सकते हैं, जैसे बटर है, ब्रेड है, उनके पैकेट्स को निकाल के फेंक दें। अपने किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखें। सिंक को रात में सोने से पहले ज़रूर साफ़ करें क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्लैट सिस्टम में बाहर कोई ऑप्शन नहीं होता है चीज़ें धोने का, तो हमें किचन में ही ला के धोना पड़ता है। विटामिन सी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो विटामिन सी जैसे संतरा है, नींबू है, इन सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। जूस है, आप चुकंदर का जूस गर्म बना के पी सकते हैं, तो ये सब सेहत वाली चीज़ें ज़रूर खाएँ और पिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपका बाथरूम को रोज़ साफ़ करें नियम से। नहाने से पहले आप बाथरूम को साफ़ करना ना भूलें। फिनाइल का यूज़ करें, और डिसइंफेक्टेंट कोई भी है, आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी जोन में रह रहे हैं, चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, लेकिन हमें सावधानियां बरतनी है। कहीं पे भी कोई भी मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें एकदम से मार्केट में नहीं जाना है। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है। जहाँ भीड़ हो रही हो वहाँ पर न जाएँ, थोड़ी देर बाद ही सामान लें, कोशिश करें होम डिलीवरी करवा लें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, सामान को लाएं और थोड़ी देर तक के लिए 72 घंटे के लिए एक जगह पर रख दें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को भी हमें कोरोना वायरस के बारे में बताना है और समझाना है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।